एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पेरोल की फोर्थ वीडियो। इसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग अटेंडेंस वाउचर से लेकर पेमेंट वाउचर्स पेरोल के कैसे क्रिएट करने हैं ये सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, मैंने 35 प्लस वीडियोस क्रिएट करके रखी हुई हैं टैली के ऊपर, और मैंने पेरोल की भी अभी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं पहले। आप वो पहले देखें फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ढंग से समझ आएगा। नहीं तो अगर इस डायरेक्ट ये वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अटेंडेंस वाउचर्स क्या होते हैं? किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कंप्यूट करने के लिए हमें उसकी जो टोटल अटेंडेंस होती है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है उसके पेएबल अमाउंट से, तो उसकी सैलरी हमारे पास निकल के आ जाती है। तो उसी के लिए हम अटेंडेंस वाउचर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट डेज के लिए, अर्न लीव के लिए, वीक ऑफ डेज के लिए, ओवर टाइम के लिए। ठीक है, तो हम टैली प्राइम में जाएंगे ना वाउचर्स में। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ रिकॉर्डिंग अटेंडेंस वाउचर यूजिंग ऑटोफिल फॉर प्रेजेंट डेज। आपने प्रेस करना है यहाँ पर F10 यानी कि अदर वाउचर्स। या तो आप यहाँ से माउस से क्लिक करके F10 अदर वाउचर्स पे आ सकते हैं, या आप F10 वैसे क्लिक कर दोगे तो भी आप यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद पे आपको नीचे पेरोल वाउचर्स के अंदर अटेंडेंस वाउचर मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है। अटेंडेंस वाउचर आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम दिखेंगे। आपको अगर एम्प्लॉय नेम नहीं क्रिएट करने आते तो आप मेरी वीडियो देख के आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय नेम डाल देंगे, जैसे अमन। उसके बाद ये पूछ रहा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, तो अभी हम प्रेजेंट डेज के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रेजेंट डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाल दे 24। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारे पास दीपक शर्मा, उसके भी हम यहाँ पे प्रेजेंट डाल सकते हैं। और अगर ये मान लो ये भी हमारे पास 25 डेज प्रेजेंट रहा है तो इसको 25 डेज में डाल देंगे। और ये हमारे पास अब दिव्या नाम की आ रही है, इसको भी हम प्रेजेंट डाल देंगे। यहाँ पर वैल्यू हम डाल देंगे जितने दिन ये आई होगी। अगर मान लो ये 24 डेज आई हो तो 24, जैसे 26 डेज आई तो 26, ऐसे अगर 26 डेज आई हुई है तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे क्रिएट। और यूनिट मैंने पहले से कर रखी है, इसको हम कर देंगे सेव। वीक ऑफ डेज के लिए क्रिएट करके दिखाऊंगा। आपने सेम प्रोसेस से अटेंडेंस वाउचर में आ जाना है। एम्प्लॉय नेम, या आप यहाँ पर ऑटोफिल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कंट्रोल F प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अटेंडेंस ऑटोफिल आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर वाउचर डेट आएगी। हमने यहाँ पर अपनी वाउचर डेट डाल देनी है। एम्प्लॉय कैटेगरी पूछ रहे हैं कि आपने ऑल आइटम्स लेनी है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट या प्राइमरी कोर्स कैटेगरी। अगर हम यहाँ पर लेंगे ऑल आइटम्स तो यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉय उठा लेगा। और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पूछ रहा है, वीक डेज ऑफ करेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे वीक ऑफ के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहे डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पर हम 4 कर देंगे कि हमारे पास हम 4 डेज ही ऑफ रखते हैं अपनी कंपनी में। और ये सॉर्ट बाय कह रहे हैं एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय नंबर, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम कर देंगे। अब हम इसको कर देंगे यहाँ पर सेव। 2 चीज देख ली, प्रेजेंट डेज के लिए कैसे अटेंडेंस वाउचर क्रिएट करना है, वीक ऑफ डेज के लिए मैं आपको बताऊंगा, अर्न लीव और ओवर टाइम के लिए आपने टैली प्राइम में सेम ऐसे ही अटेंडेंस वाउचर में आना है। और उसके बाद यहाँ पर अब आपने एम्प्लॉय नेम हमने ऐसे सिलेक्ट करा है अमन। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अर्न लीव। और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हम वैल्यू डाल देंगे 2 दिन इसने हमारे पास अर्न लीव इसकी बनती है। ये अगर ये दिव्या है इसकी अर्न लीव डाल सकते हैं हम। अगर मान लो इसकी 1 दिन की अर्न लीव बनती है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम ऐसी ओवर टाइम के लिए हम क्रिएट कर सकते, कंट्रोल F प्रेस करो, अटेंडेंस ऑटोफिल, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल आइटम्स या ऑन कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट ऐसी। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ओवर टाइम, डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल। डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर 5 फिल कर देंगे। वैल्यू एंटर्ड विल बी प्री फिल्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। यहाँ पे प्री फिल्ड डिफॉल्ट वैल्यू होता है कि भाई यहाँ पे प्री फिल्ड होएगी कि इतने तो ओवर टाइम उन्होंने करना ही करना है, या इतनी तो उनको वो चीज़ मिलेगी। अब सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम कर देंगे। यहाँ से इनकी ओवर टाइम की वैल्यू 5 आवर्स आ गई। ये मान लो हमारा अमन नाम का एम्प्लॉय है, इसने 5 की जगह 10 घंटे ओवर टाइम करा, तो यहाँ पर इसको 10 आवर्स कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे नरेशन डाल के। अगर आपको अटेंडेंस शीट में जाना है तो आप Alt G करके यहाँ से अटेंडेंस शीट पे जा सकते हो। ये नीचे आ गया अटेंडेंस शीट, यहाँ से आप अटेंडेंस शीट पे चले जाओगे। ये आपको बता देगा कि सारा इसमें टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा कि कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने
दिन इनकी अर्न लीव बनती है, कितना ओवर टाइम कर रखा है, कितने एब्सेंट है। ऐसी अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से देखना चाहो तो वहाँ से भी जा सकते हो। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स मिलेंगी सबसे नीचे। यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स पे एंटर करोगे, अब यहाँ पर आपको अटेंडेंस शीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अटेंडेंस शीट आपकी यूँ भी खुल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है तो भी वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सैलरी पेएबल पे ऐड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसे करना है, क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको पेरोल मास्टर्स पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा पे हेड का ऑप्शन। पे हेड के ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल हमारे इसको पे हेड टाइप में डालेंगे हम नॉट एप्लीकेबल, और अंडर डाल देंगे हम करंट लायबिलिटीज में, और इसको कर देंगे हम सेव। आपको दिखाऊंगा कि जो पेरोल वाउचर्स हैं यूजर डिफाइंड पे एड्स के लिए हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है वाउचर्स के अंदर। यहाँ वाउचर्स में आपको क्लिक करना है F10 से आपके अदर वाउचर्स खुल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कंट्रोल F4 इसका शॉर्टकट होता है, और अगर आपको मैनुअली ऐसे आना है तो आप पेरोल पे क्लिक करेंगे। पेरोल पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कंट्रोल F प्रेस करना है, ऑटोफिल। अब यहाँ से आपको पेरोल ऑटोफिल को ऐसे सिलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है आपको प्रोसेस लिस्ट आपने क्या करना है, तो अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड हमने सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें फ्रॉम से लेकर एंड डेट डाल देनी है, और ये 30 अप्रैल मेरे ख्याल से उठाता नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको 2 अप्रैल एजुकेशन मोड पे डाल सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉय कैटेगरी पूछ रहा है कि आपने कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ पे ये पेरोल वाउचर जो है प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पर इसको डाल देंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी के लिए भी आपने सिलेक्ट। फिर एम्प्लॉय ग्रुप पूछ रहा है, एम्प्लॉय ग्रुप हमें यहाँ पर डालना है सेल्स डिपार्टमेंट में। उसके लिए बाद हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम या नंबर से ऑप्शन पूछ रहा है किससे सॉर्ट करना है, तो एम्प्लॉय नेम डाल दोगे। पेरोल बैंक कैश लेजर, तो अब आप यहाँ पर सैलरी पेएबल क्लिक कर देना। उसके बाद अब यहाँ पर ये दीपक शर्मा है जो हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर रखा था ऑन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये उसे कैचअप कर लेगा अपने आप ही। और यहाँ पर हम कैंटीन डिडक्शन की इसकी वैल्यू फिल कर देंगे, जैसे 1000 रुपये अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये लेता है, तो अब यहाँ पर नरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी और आप इसको सेव कर सकते हो। ऐसे ही हम दूसरे एम्प्लॉयज़ के भी कैंटीन डिडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे पेरोल वाउचर यूजर डिफाइंड 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल। फिर अब मैं यहाँ पर पहले ऑन कॉन्टैक्ट डाल दिया, परमानेंट डाल दी, उसके बाद हमने यहाँ पर ऑल आइटम्स उठा ली, एम्प्लॉय नम, फिर उसके बाद सैलरी पेएबल। और यहाँ पर अब ये देखो हमारे पास अमन और ये एक और लड़की जो है, हम यहाँ पर इसको कैंटीन डिडक्शन दे रहे हैं 1,000 रुपये के, और हमने ऐसे कैंटीन डिडक्शन प्रोसेस कर दिया। आप ऐसे अभी मैंने यूजर डिफाइंड पे एड्स के लिए पेरोल वाउचर क्रिएट करा है, आप वैसे ही कर सकते हो। ये यूजर डिफाइंड पे एड्स वो होते हैं जो कि सैलरी कंप्यूट करने से पहले हम एंटर करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी प्रोसेस कैसे करते हैं पेरोल के अंदर। तो आपको ऐसी वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद आपको F10 से यहाँ पर आना है, पेरोल वाउचर सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे आपको पेरोल वाउचर्स मिलेगा, यहाँ पे पेरोल सिलेक्ट कर लोगे। F2 से आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पर डेट डालना चाहो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं अपनी सैलरी प्रोसेस कर रहा हूँ, यानी कि मैं अब लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पर हम डालेंगे कंट्रोल F से पेरोल ऑटोफिल। अब इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोसेस लिस्ट में से हम सैलरी, क्योंकि हम सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं। और उसके बाद अभी पूछ रहे हैं कि प्रोसेस का बेस क्या लेना है, डिक्लेयर्ड वैल्यू या प्रूफ वैल्यू। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर्ड वैल्यू लेंगे। डिक्लेयर्ड वैल्यू के बाद ये पूछ रहा है डेट फ्रॉम से लेकर बिगिनिंग तक, तो हम यहाँ पर अब 1 महीने की डेट डाल देंगे। पर एजुकेशन मोड में 1, 2 और 31 के अलावा कोई डेट डाल नहीं सकती, तो इसके लिए मैं 2 अप्रैल डाल रहा हूँ। और यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी कर देंगे। पहले तो जो हमने जितनी भी एम्प्लॉय की कैटेगरी बना रही है उस पर हम उनकी सैलरी प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ पर आप परमानेंट सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पर आप जो है ऑल आइटम्स सिलेक्ट कर लेना, जो भी परमानेंट ग्रुप के अंदर होंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ परमानेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में होंगे वो अपने आप यहाँ पर कैचअप हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पेरोल
बैंक कैश लेजर में से क्या सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर सैलरी पेबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने आप अब ये ऑटोमेटिक जो हमारे पास टैली प्राइम जो भी हमने डेटा फिल कर रखा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा सब एम्प्लॉइज का, और यहाँ पर हमारे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे अमन को हम बेसिक पे इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, HR इतना, कॉन्वेंस इतना, ऐसे ऐसे सबकी वैल्यू जो है आ जाएगी। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं सेव। ऐसे ही हम यहाँ पर जो हमारे ओन कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है उसके लिए भी सैलरी पे कर सकते हैं। जैसे पेरोल ऑटोफिल, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सैलरी डिक्लेयर्ड वैल्यू 1 अप्रैल से लेकर डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने पहले बोला है कि 30 अप्रैल यूज़ करना है हर महीने की लास्ट तारीख पर, क्योंकि हमारी जो एजुकेशनल मोड है इसलिए मैं यहाँ पर 1, 2 या 31 डेट ही डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल डाली है, नहीं तो आपको 31 यूज़ करना है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑल आइटम्स, एम्प्लॉई नेम, सैलरी पेबल, यहाँ पे अब हमारा दीपक शर्मा का जो एम्प्लॉई नेम था इसने इसको भी उठा लिया है, और हम यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्टेचरी पे एड्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है टैली प्राइम के अंदर। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और PF एडमिन चार्जेस के जो हम कैसे लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही पेरोल वाउचर्स में आएंगे, कंट्रोल F प्रेस करना है। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आपको पेरोल ऑटोफिल मिलेगा, पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पर ये जो पेरोल ऑटोफिल लिस्ट है इसके अंदर से प्रोसेस फॉर्म में से आपने उठाना है। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड कर रहे हैं तो PF कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद फ्रॉम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम परमानेंट के लिए डाल देते हैं, और ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर हम डाल देंगे। अभी जो है यहाँ पर हमें सैलरी पेबल सिलेक्ट नहीं करना, जैसे हमने सैलरी पेबल पे हेड क्रिएट करा था ना सैलरी प्रोसेस करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे PF पेएबल, और इसको हम डाल देंगे नॉट एप्लीकेबल में। नॉट एप्लीकेबल में डालने के बाद अब इसको भी हम डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक जो अमन और दिव्या जो हमारे परमानेंट कैटेगरी के एम्प्लॉय थे, इसकी जो एम्प्लॉय की EPS कंट्रीब्यूशन है, EPF कंट्रीब्यूशन है, जितना हमने यहाँ पर परसेंटेज डाल रखा था उस हिसाब से कॉम्पिटेटिव वैल्यू पे इसने यहाँ पर इसके अमाउंट्स आ गई हैं, और हम इसको यहाँ पर कर देंगे सेव। ऐसे ही जो हम यहाँ पर PF कंट्रीब्यूशन उनको भी दे सकते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट, PF पेबल, यहाँ पर हमारे दीपक शर्मा को हम अपना उसका PF बाई लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। अभी ये हमने सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट करी है। पेमेंट हम वाउचर तब डालेंगे जब पहले सबकी हम लाइबिलिटी क्रिएट करके दिखाएंगे, और जब सबकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी फिर हम इनको बैंक से जब पेमेंट देंगे तो बैंक से पेमेंट करने की एंट्री मैं आपको पेमेंट वाउचर में करके दिखाऊंगा, वो भी आगे आएगी। ऐसे ही अब हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी पे कर सकते हैं। पेरोल ऑटोफिल, एम्प्लॉय स्टेट कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर 2 अप्रैल, परमानेंट, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर अब हम ESI पेबल क्रिएट करेंगे। ESI पेबल, इसको भी नॉट एप्लीकेबल, करंट लाइबिलिटीज, और कर देंगे सेव। अब ये जो PF एडमिन चार्जेस है इसका देखते हैं। एम्प्लॉयर PF एडमिन चार्जेस के लिए कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल। अब ये जो हमारे पास एम्प्लॉयर PF एडमिन चार्जेस है ये हमारे पास पेरोल वाउचर्स में नहीं, जर्नल वाउचर में होता है। तो यहाँ पर F7 क्लिक करना, जर्नल वाउचर खुल जाएगा। जर्नल वाउचर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से F2 से डेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी डेट है, जैसे कि 30 अप्रैल सिलेक्ट करेंगे ऐसे, तो पर मैं एजुकेशन बोर्ड गए से 1 अप्रैल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर हम PF अदर चार्जेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डेट डिफाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी जो है एम्प्लॉय की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस लेजर क्रिएट करेंगे। एक्सपेंस लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम PF एडमिन चार्जेस इसको डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसको कर देंगे सेव। एडमिन चार्जेस, PF एडमिन चार्जेस,
एम्प्लॉय स्टेट कंट्रीब्यूशन डाल देंगे। यहाँ पर DLI कंट्रीब्यूशन है, इसको डाल देंगे। और यहाँ पर अब DLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 2 है, इसको हम कर देंगे यहाँ से नॉट एप्लीकेबल। और अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ है आ जाएंगी, इसको हम कर देंगे सेव। ओन कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं। PF अदर चार्जेस डेट डिफाइन कर देंगे, ओन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ऑल आइटम्स, PF एडमिन चार्जेस सब सिलेक्ट करके ओन कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया भाई। ओन कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा दीपक शर्मा का। तो ये बहुत इजी है, आप सब कुछ संभल के करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और आप एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पेरोल रजिस्टर को आप देखो यहाँ पर Alt-G पेरोल रजिस्टर, यहाँ से नहीं आ रहा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर जाना है पेरोल रिपोर्ट्स में। पेरोल रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको जाना है पेरोल रजिस्टर में। पेरोल रजिस्टर कहाँ पे है, यहाँ पर पेरोल रजिस्टर आ गया। ये देखो पेरोल रजिस्टर में जाओगे तो आपको यहाँ पर वाउचर टाइप्स, वाउचर नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये सब दिख जाएगा, उनकी डेट दिख जाएगी। अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको बताऊंगा ये 5 चीज़ें, यानी कि पेमेंट वाउचर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। आपको बताऊंगा कि पेमेंट वाउचर्स में सबसे पहले पेमेंट ऑफ सैलरी की पेमेंट के लिए आपको वाउचर्स में आना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है F5 से आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर्स में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर लोगे जब आप पेमेंट कर रहे हो उनको। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर 1 मई को इनको पेमेंट कर रहे हैं, 1 मई यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे डेट को। कंट्रोल F प्रेस करेंगे, पेमेंट ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको ये जो पेमेंट करनी है किस प्रोसेस लिस्ट के लिए करनी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सैलरी की पेमेंट के लिए। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर अपना सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। सैलरी पेमेंट के बाद हम यहाँ पर डेट डिफाइन कर देंगे कि हम जो है कौन सी डेट के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पर डाल देंगे 1 अप्रैल से लेकर, कि वैसे तो यहाँ पर 30 अप्रैल आना है पर मैं आपको 2 अप्रैल से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वाउचर डेट जो है हमारे पास 1 मई की डाल रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, हम परमानेंट को स्टाफ को पे कर रहे हैं। ऑल आइटम्स, लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में से हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है सैलरी पेबल। उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपने कैश से देने हैं या बैंक से, तो